हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश का पार्ट नंबर 4, यानी कि ये इसका चौथा पार्ट है। इसमें आज हम क्या सीखेंगे? बेटा, आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री, यानी कि रोज नामचा करना। कहेंगे कि सर वो तुमने तीसरे पार्ट में भी सीखा था, आज क्या नया करेंगे? तो बेटा, आज हम सीखने वाले हैं कि यदि कोई भी नया पार्टनर, कोई भी नया साझेदार किसी फर्म में आता है और वो आते समय अपनी गुडविल का पैसा, अपनी ख्याति का पैसा अगर वो नगद में लाने में असमर्थ है, यानी कि वो अपनी ख्याति का पैसा नहीं लेकर आता, तब जर्नल एंट्री क्या होंगी? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है बेटा। तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने इसके बाकी के 3 पार्ट नहीं भी लिए हैं, तो भी आपको ये पार्ट समझ आएगा। और बाकी जो पार्ट रह गए हैं बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं ग्रुप पर उसका लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आप आसानी से इस चैप्टर के हर एक पार्ट को समझ सकें। चूंकि मैंने बताया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश, एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पर और अपने प्रश्नों पर। प्रश्न देखते हैं क्या हमें आज करना है। टॉपिक है कि यदि नया साझेदार अपनी पूंजी का पैसा, अपनी ख्याति का पैसा नगद में नहीं लेकर आता। बेटा देखो, स्क्रीन पर आपके पास आ रहा होगा, यदि नया साझेदार ख्याति का पैसा नगद नहीं लाते हैं। अब बारी है कि सर ये कह क्या रहे हो हम, तो ये बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो बेटा देखो, मैं आपको समझाता हूं। मान लो कोई फर्म है ए और बी, उस फर्म आराम से चल रही थी, ए और बी अपना खा रहे थे, कमा रहे थे। एक सी नाम का साझेदार ने कहा भैया मुझे भी अपनी फर्म में ले आओ। हमने कहा भाई ठीक है, तू भी आ जाना। पर सी ने कहा देखो भाई, जब मैं आऊंगा तो मैं कुछ प्रॉफिट भी लूंगा आपके यहां से। ए बी ने कहा ठीक है, जब आएगा तो प्रॉफिट भी लेगा, हम दे देंगे प्रॉफिट, लेकिन भैया जब तू आएगा तो तुझे 2 चीजें लेकर आनी होंगी। एक, अपनी पूंजी के लिए कुछ पैसा लेकर आना होगा। पूंजी मतलब कैपिटल के लिए कुछ पैसा लेकर आना होगा, ये पैसा तेरा रहेगा। ए बी ने क्या बोला कि सी, हम तुझे अपनी कंपनी में रख तो लेंगे, बट जब तू आएगा तो अपने साथ कुछ पैसा लेकर आएगा। वो पैसा कहलाएगा पूंजी का। कौन सा पैसा कहलाएगा बेटा? वो पूंजी का। और वो पैसा सी तुम्हारा खुद का रहेगा, जितना भी लेकर आओगे वो सब तुम्हारी कैपिटल बन जाएगी। दूसरा ये है कि पूंजी के साथ साथ में तुम्हें कुछ पैसा और लाना पड़ेगा, ख्याति का। इसका पैसा लाना पड़ेगा, ख्याति का। तो सी ने कहा भाई ये क्यों? तो ए बी ने कहा देखो भैया, हम इतने सालों से बिजनेस चला रहे हैं, हमने मेहनत करके बिजनेस को बनाया है, मेहनत करके इसकी ख्याति बनाई है, इसका एक नाम बनाया है। तो सीधी सी बात है, चूंकि हमने मेहनत से इस कंपनी का नाम बनाया है, तो जिससे इसकी ख्याति बनी है, तो आपको इसकी ख्याति यानी कि गुडविल का पैसा भी लाना होगा। और जो गुडविल का पैसा तुम लेकर आओगे, ख्याति का पैसा लेकर आओगे, वो तुम्हारा नहीं कराएगा, वो हम लोग आपस में बांट लेंगे, ए और बी आपस में बांट लेंगे। तो समझो बेटा ध्यान से, पहला प्रश्न ये हुआ कि जब भी नया साझेदार किसी कंपनी के अंदर आएगा तो वो पूंजी और ख्याति, यानी कि बोल सकते हैं कैपिटल और गुडविल, दोनों पैसा लेकर आएगा। पूंजी का पैसा उसका खुद का होता है, ख्याति का पैसा दोनों पुराने पार्टनर में बांट दिया जाता है। अब चर्चा ये है, प्रश्न ये कि अगर नया पार्टनर आ रहा है, आते अपनी पूंजी का पैसा तो ले आया, लेकिन उसने कहा भैया मैं ख्याति का पैसा नहीं ला सकता, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। अगर वो ख्याति का पैसा नहीं लेकर आता है तो ऐसे केस में क्या जर्नल एंट्री की जाएंगी, ये हमें समझना है। इसे समझने के लिए बेटा हम एक छोटा सा प्रश्न समझते हैं, प्रश्न की सहायता से आप इसे आसानी के साथ में समझ सकते हैं। प्रश्न में लिखा है कि ए तथा बी दो साझेदार हैं जो 3 और 2 में लाभ का विभाजन करते हैं। सी फर्म में 1/5 भाग के लिए साझेदार के रूप में आता है। सी ने कहा भैया मुझे भी ले लो 1/5 भाग के लिए, तथा वह पूंजी के रूप में 30,000 रुपए लेकर आता है। उसने कहा भैया मैं अपनी पूंजी का 30,000 रुपए ले आऊंगा। यदि फर्म की कुल ख्याति 1 लाख रुपए है, तब फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा करें। यहां पर ध्यान से देखो बेटा, जब नया पार्टनर आया तो उसने ये तो कह दिया कि भैया अपनी पूंजी के लिए 30,000 रुपए लेकर आएगा, लेकिन ख्याति के लिए पैसा लेकर आएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा। जबकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो पूंजी और ख्याति दोनों पैसे लेकर आएगा, लेकिन यहां सिर्फ क्या लिख रखा है कि वो पूंजी के लिए 30,000 रुपए लेकर आया है।
ख्याति के लिए वो पैसा लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं, पूंजी का पैसा ले आया, पहले पूंजी के पैसा लाने की एंट्री कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको समझाया था, जो भी क्वेश्चन में डेट दे रखी है कि भाई किस डेट पर वो आया है, वो डेट आप यहाँ पर लिख दोगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है। पहले क्या बनाते हैं बेटा, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, एक छोटा सा एलएफ भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो जब भी नया पार्टनर अपनी कैपिटल का पैसा लेकर आएगा, पहले आप वो जर्नल एंट्री कर दोगे। कैपिटल का पैसा लेकर आने की जनरल एंट्री होती है भैया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया, किस चीज का पैसा आया बेटा, वो सी कैपिटल, सी की कैपिटल का पैसा आया। सी अपनी कैपिटल के लिए 30,000 रुपए, अपनी पूंजी के लिए 30,000 रुपए ले आया। लिख देंगे बीइंग सी ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लेकर आना बेटा, अमाउंट ऑफ कैपिटल। सी क्या लेकर आया बेटा, अपनी कैपिटल का पैसा लेकर। पहली जनरेटर बड़ा आसान, कैश आया है टू कैपिटल, कैश आया है कैपिटल, कैश आया है कैपिटल, रट लो बेटा, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। लेकिन मैंने बताया था कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो उसे गुडविल का भी लाना पड़ेगा, और अगर वो गुडविल नहीं लेकर आया तो वो उसकी कैपिटल से काटी जाएगी। तो अब देखते हैं भैया कि उसे गुडविल लानी कितनी चाहिए थी। यहां पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर बेटा एक चीज दे रखी है, यदि फर्म की कुल ख्याति 1,00,000 रुपए है, फर्म की ख्याति दे रखी बेटा कितनी, 1,00,000 रुपए। अब देखो सी कितने शेयर के लिए आया बेटा, सी ने कहा भैया मैं फर्म में 1/5 भाग के लिए आया हूं। तो सोचो ध्यान से, 1/5 में बनती है वर्किंग नोट, मैं यहीं पे छोटा सा बना देता हूं, वर्किंग नोट। पूरी फर्म की जो कुल ख्याति है वो हमें दे रखी है, फर्म की कुल ख्याति दे रखी है बेटा कितनी, 1,00,000 रुपए, और सी आया है 1/5 भाग के लिए। तो खुद बताओ बेटा सी को कितना पैसा लेना चाहिए, लेकर आना चाहिए ख्याति के लिए, 1,00,000 का 1/5। 1,00,000 का अगर मैं 1/5 निकालूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। तो सी को ख्याति के लिए कितने पैसे लेकर आने चाहिए थे बेटा, 20,000 रुपए, पर वो लेकर नहीं आया। इतनी बात समझ गए बेटा, पूरी फर्म की ख्याति 1,00,000 रुपए है, सी का भाग 1/5 था, तो सी को 1,00,000 का 1/5 यानी कि 20,000 रुपए लेकर आना चाहिए था, आना चाहिए था। अब हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे बेटा, चूंकि वो नहीं लेकर आया तो उसकी कैपिटल से पैसा कटेगा, तो हम लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी पूंजी से काट लेंगे उतना पैसा। कितना पैसा काटेंगे बेटा उसकी पूंजी से, 20,000 रुपए। तो सर डेबिट क्यों किया, बस याद रखना बेटा कैपिटल में उल्टा होता है, जब किसी पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं बेटा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा, जब वो नया पार्टनर ना अपनी कैपिटल का पैसा लेकर आया था तो हमने लिखा टू कैपिटल, अब उसकी कैपिटल से पैसा काटेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस सी की कैपिटल से हमने 20,000 रुपए काट लिए, क्यों काटे, क्योंकि वो ख्याति का पैसा नहीं लेकर आया। और मैंने बताया था बेटा पिछली क्लास में भी, ये जो ख्याति का पैसा होता है ये पुराने पार्टनर में बांट दिया जाता है, कुछ ए को मिल जाएगा ए कैपिटल अकाउंट, कुछ बी को मिल जाएगा बी कैपिटल अकाउंट। कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो कुछ ना कुछ पैसा अपनी कैपिटल के लिए लेकर आएगा और गुडविल के लिए लेकर आएगा। गुडविल का नहीं लेकर आता तो उसकी कैपिटल से काटकर पुराने पार्टनर में बांट दिया जाएगा। सर कैसे बांटेंगे, वैसे तो बेटा से हम बांटते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में, यानी कि त्याग अनुपात में, लेकिन अगर क्वेश्चन में नया अनुपात नहीं दे रखा तो पुराने अनुपात में ही बांट देते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। किस रेशियो में बांट देंगे, पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात क्वेश्चन में कितना दे रखा बेटा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुपात दे रखा 3:2। तो इस गुडविल के पैसे को हम पुराने पार्टनर में 3:2 में बांट देंगे। गुडविल के पैसे को पुराने अनुपात में पुराने पार्टनर में बांट देंगे। तो 20,000 रुपए का 3:5 ए को मिल जाएगा 12,000 रुपए, और 20,000 रुपए का 2:5, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 8,000 रुपए इसे मिल जाएगा। तो जनरल एंट्री हो जाएगी 12,000 और 8,000, लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। बस खत्म बेटा, 2 जनरल एंट्रीज के अंदर बननी होती है जब भी नया पार्टनर अपने गुडविल और अपनी किसका बेटा, पूंजी का पैसा लेकर आता। अगर ले आता तो कैश में लिख देते, नहीं लेकर आता तो उसके कैपिटल से काट लेंगे।
पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अगर नया पार्टनर गुडविल ले आता है कैश में तो कैसे जर्नल एंट्री बने, और नहीं लेकर आता तो कैसी बनेगी बेटा, मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और, अब थोड़ा सा और टिपिकल प्रश्न है। लिखा ए और बी दो साझेदार हैं, 3:2 में अपने लाभ का विभाजन करते हैं। सी साझेदार के रूप में फर्म में आता है तथा वह 1/4 भाग प्राप्त करता है। वह अपनी ख्याति के 50,000 रुपए के स्थान पर केवल 30,000 रुपए लेकर आता है तथा पूंजी के लिए 30,000 रुपए लेकर आता है। इस बार क्या हो गया, इस बार ख्याति ला रहा है बेटा वो, लेकिन 50 की जगह पर केवल 30 ही लेकर आ रहा है। वो अपनी ख्याति 50 के स्थान पर केवल 30,000 लेकर आ रहा है। पिछले वाले एग्जाम्पल में वो ख्याति के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया था। इस एग्जाम्पल में कम से कम इतना तो है, वो 50,000 की जगह पर केवल 30,000 रुपए लेकर आ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले तो वो अपनी ख्याति 30 और अपनी पूंजी भी 30 लेकर आया है। तो पहली जनरल एंट्री तो कर देते हैं कम से कम, भाई वो ख्याति और पूंजी दोनों पैसा ले आया। तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, वो कैश लेकर आया है। किस चीज का कैश लेकर आया बेटा वो, एक तो वो अपनी कैपिटल के लिए लेकर आया है, कैपिटल अकाउंट, और कुछ वो अपनी गुडविल का पैसा भी लाया। गुडविल को हम बोलते हैं बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल। जिन्होंने पिछली क्लास ली होगी उन्हें पता होगा बेटा कि जब भी नया पार्टनर कैपिटल के लिए भी केवल 30 लेकर आया है और गुडविल के लिए 50,000 रुपए में से केवल 30 लेकर आया। इस बार क्वेश्चन ये था कि वो अपनी ख्याति का पैसा 50 के स्थान पर केवल 30 लाया है, यानी कि 20 कम लाया। कोई बात नहीं, जितना भी ले आया, पहली जनरल एंट्री तो कैश लाने की होती है, वो हमने कर दी। टोटल 60,000 रुपए आ गए, अपनी कैपिटल का भी 30 लाया और गुडविल का भी 30 लाया। दूसरी जनरल एंट्री हमें क्या होती है बेटा, इस गुडविल के पैसे को हमें बांटना होता है बेटा, किसमें, पुराने पार्टनर। इस गुडविल के पैसे को पुराने पार्टनर बांटते हैं। लेकिन बात यह है, उसे लेकर तो आने थे 50,000 रुपए, लेकिन वो लेकर आया है केवल 30,000, 20,000 रुपए कम लेकर आया। तो याद रखना, जो पैसे वो ले आया वो तो ठीक है, जो नहीं लेकर आया वो हम सी की कैपिटल से काटेंगे। जैसे पिछली बार में कुछ भी नहीं लेकर आया था, तो सारा पैसा हमने सी की कैपिटल से काटा था। इस बार वो 30 ले आया, 20 नहीं लाया, टोटल 50 हो गए। 50,000 रुपए से टोटल लेकर आने थे, जिसमें 30 ले आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नहीं लेकर आया वो सी की कैपिटल से कट गए। और बटेंगे किसे बेटा, ये बटेंगे कुछ ए को, यानी कि ए कैपिटल अकाउंट, और कुछ बटेगा बी को, तो बीज कैपिटल। कुछ हम ए को बांट देंगे, कुछ हम बी को बांट देंगे। बेटा बीच में ये अनरजिस्टर्ड